छात्रों नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे पंचम पाठ कुटुंबानुरक्ति। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्त कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थ कृत्वा 13 नाटकानि विरचितानि। तानि च दूतवाक्यं, कर्णभारं, दूतघटोत्कचः, मध्यमव्यायोगः, पंचरात्रम्, उरुभङ्गम्, अभिषेकनाटकं, बालचरितम्, अविमारकं, प्रतिमानाटकं, प्रतिज्ञायौगन्धरायणं, स्वप्नवासदत्तं, चारुदत्तश्चेति। संस्कृत नाटक में प्रमुख महाकवि भास ने नाटकांत कवित्वम अर्थात जिसने नाटक लिख दिया वह कवि हो गया या अच्छा कवि उसको माना जाता था। इस उक्ति को या इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए 13 नाटक महाकवि भास ने लिख डाले, जो कि इस प्रकार से हैं: दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूतघटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंग, अभिषेक नाटक और बालचरितम, अविमारक और प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञायोगंधरायणम, स्वप्नवासदत्तम और चारुदत्त। इस प्रकार से 13 नाटक की उन्होंने रचना की। अंशोयम भास प्रणीतात मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। हमारे इस पाठ में जो हैं मध्यम व्यायोग से कुछ अंश भाग लिए गए हैं। मध्यम व्यायोग से कुछ अंश भाग लिए गए हैं। अंशेस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वर्धार्थम् एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम् उद्यताः भवन्ति। इस पाठ में दर्शाया गया है कि घटोत्कच जब एक घटोत्कच रूपी राक्षस जब एक ब्राह्मण परिवार को ग्रसित कर लेता है या उस ब्राह्मण परिवार को वह डराता है या धमकाता है या किसी एक उसमें से किसी एक के प्राण मांगता है, तब अपने अपने सदस्य को बचाने के लिए कैसे सब अपना प्राण त्याग करने का प्रयास करते हैं। स्वपरिवारं प्रति समर्पण प्रेम भावं च प्रकटयति अयमंशम्। अपने परिवार के प्रति प्रेम का भाव प्रकट किस प्रकार किया जाता है इसमें बताया गया है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। वृद्ध, नाटक की तरह यह पाठ है। वृद्ध कहता है, एक वृद्ध ब्राह्मण है, वह कहता है, हंत निराशास्म भवतु पुत्र व्यापाश्रयिष्ये तावदेनम। वह कहता है कि हाय मैं तो निराश हो गया। भवतु पुत्र, हे पुत्रो, इससे कैसे तावदेनम, इससे कैसे छुड़ाएं, मैं तो परेशान हो गया। प्रथम पुत्र कहता है, अलमलम परिश्रमेण, आप ज़्यादा परिश्रम मत कीजिए। वृद्ध कहते हैं, पुत्र निवेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत् भो भो पुरुषः अस्त्यस्माकं मोक्षः। पुत्र तुम रुको, मैं एक बार और इससे प्रार्थना करता हूँ। भवतु पश्यामस्तावत्, तुम देखो मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ। फिर कहता है कि भो भो पुरुष, हे पुरुष कौन हो। अस्त्यस्माकं मोक्षः, हमको छोड़ दो, हमें छोड़ दो। घटोत्कचः मोक्षोस्ति समयतः। घटोत्कच जो हैं वह कहता है, जो राक्षस था वह कहता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा लेकिन एक शर्त पर, मेरी एक शर्त है। वृद्ध कहते हैं, कह समयः, क्या शर्त है। घटोत्कचः, अस्ति मे तत्र भवति जननी, तया हमाज्ञप्तः पुत्र ममोपवास निसर्गार्थमस्मिन् प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्या नेतव्य इति ततो मया साधितो भवान। अर्थात शर्त यह है कि मेरी जो माता हैं यहीं पास में रहती है
तया हम आज्ञप्त, मैं उसकी आज्ञा से आया हूँ। उन्होंने कहा है, माता ने कहा है कि मेरे उपवास को तोड़ने के लिए, मेरे उपवास को तोड़ने के लिए मुझे भूख लगी है। कोई एक मानुष अर्थात कोई एक पुरुष मुझे मेरे पास में लेकर के आओ, मुझे भूख लगी है, मैं उसे खाऊंगी। राक्षस जो हैं पुरुष खाते थे। ततो मया साधितो भवान, तो मैं इस प्रकार से आया हूँ। पत्न्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। तो मेरी जो शर्त है वह इस प्रकार से है कि पत्नी जो है तुम्हारी चारित्रशालिनी है और द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, मैं तुम्हारे 2 पुत्र को छोड़ दूंगा और तुम्हारी पत्नी को भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। जो अच्छा पुत्र हो उसे तुम रख लो और जो तुम्हें लगता है कि नहीं यह पुत्र अच्छा नहीं है तो वह मुझे दे दो, मेरी माता के भोजन के लिए दे दीजिए। इस प्रकार से वह कहता है। तो वृद्ध कहते हैं हम भो राक्षसासपदम किमह ब्राह्मण हम, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मैं ब्राह्मण कहलाने के लायक हूँ? नहीं। अर्थात वह कहता है ब्राह्मण श्रुतवान वृद्ध पुत्रम शील गुणान्वित पुरुषादश्च दत्वाहम कथम निर्वृत्तिम आपनुयात। ब्राह्मण कहता है पुत्रम शील गुणान्वितम, मेरा जो सभी हर पुत्र हैं वह शील और गुण से युक्त हैं। मैं तुमको देकर के, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानवान पुरुष हूँ, मैं तुमको और मेरे पुत्र जो हैं तीनों पुत्र शील और गुण से युक्त हैं। पुरुषादस्य दत्वा हम कथम निर्वृत्तिम आपनुयात, अगर मैं तुमको यह दे दूंगा एक भी पुत्र तो मैं कैसे मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से वह कहता है। घटोत्कचः यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्ब क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि। वह कहता है कि यदि तुमने एक पुत्र नहीं दिया तो मैं पूरे परिवार को मार दूंगा। पुत्र में एकम न मुंचसी, यदि तुमने एक पुत्र मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा पूरा कुटुंब जो है वह समाप्त कर दूंगा। फिर वृद्ध कहता है एष एव में निश्चय, मैंने तो निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया? कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नो सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। मेरा जो शरीर है वह जर्जर हो गया है, मेरा जो शरीर है वह बूढ़ा हो गया है, खराब हो गया है। राक्षसाग्नो सुतापेक्षी, अर्थात राक्षस रूपी जो अग्नि है उसमें मैं मेरे शरीर को झोंकना चाहता हूँ, अर्थात मुझे ले जाओ। इस प्रकार से वह ब्राह्मण कह देता है। ब्राह्मणी फिर जो पत्नी थी वह बचाने का प्रयास करती है। आर्यमाम एवं पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फल नेतैव शरीरेणार्थ कुलम च रक्षितुमिच्छामि। अर्थात हे आर्य, ऐसा मत करो, मैं पतिव्रता नारी हूँ और पतिव्रत को निभाना या पति धर्म को निभाना मेरा फर्ज बनता है। ग्रहित फल नेतैव शरीरान, इसलिए मैं मेरे शरीर को सौंपती हूँ कि राक्षस के खाने के लिए मैं मेरे शरीर को सौंपती और अपने कुल की रक्षा के लिए। तो घटोत्कच कहता है भवती न खलु स्त्रीजनो भी मस्तस्तत्र भवत्या, अर्थात मैं स्त्री जनों को नहीं खाता हूँ, या मेरे जो माता हैं वह स्त्री को नहीं खाएगी, पुरुष को ही ले जाना पड़ेगा। वृद्ध कहता है अनुगमिष्यामि भवन्त, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। घटोत्कच फिर कहते हैं आवृद्धस्तम अपरसरः, तुम ऐसी बात मत करो वृद्ध। प्रथम पुत्र, फिर प्रथम पुत्र कहते हैं जो वृद्ध का जो पहला पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था, वह कहता है भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हे पिताजी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। तो
वृद्ध कहते हैं ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो क्या कह रहे हो। प्रथम पुत्र जो बड़ा पुत्र था वह कहता है मम प्राणेर गुरु प्राणा निच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थ कुलस्यास्य मुक्तुमर्हति माम भवान। मेरे प्राण जो हैं बड़ों के प्राण की रक्षा के लिए ही हैं। मेरा जो शरीर है वह बड़ों की रक्षा के लिए ही है, इसलिए मैं कुल की रक्षा के लिए मुझे सौंप दो आप, राक्षस के लिए मुझे त्याग दीजिए। तो द्वितीय पुत्र कहता है आर्य माम एवं, आर्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितृणाम जस संप्रियः ततो हमेव यास्यामि गुरुवृत्ति मनुस्मरण। बड़े बड़े जो विद्वान पुरुष है वह भी कहते हैं कि जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा भाई जो होता है, वह कुल में श्रेष्ठ होता है, कुल का प्यारा होता है, पितरों का, जो पितृ लोग हैं उनका भी प्यारा होता है, जो पिताजी हैं माताजी हैं उनका भी प्यारा होता है। इसलिए परिवार की रक्षा के लिए मैं जाऊंगा, ऐसा करके मझला भाई जो था वह भी कहता है। फिर तृतीय पुत्र जो छोटा वाला था वह भी कहता है आर्य माम एवं, आर्य नहीं, ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा, अर्थात जो बड़े भैया होते हैं वह पिता के समान होते हैं। कथितो ब्रह्मवादी भी, बहुत बड़े विद्वान जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वह ऐसा कहते हैं कि जो बड़े भैया होते हैं वह पिता के समान होते हैं। इसलिए ततोहम कर्तुमस्म्यर्हो गुरुणाम प्राण रक्षणम, इसलिए बड़ों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है, इसलिए मैं जाऊंगा। इस प्रकार से तीनों भाई और जो पूरा कुटुंब था वह अपने अपने प्राणों का बलिदान करने को उत्सुक हो जाता है। घटोत्कच, फिर घटोत्कच कहते हैं, घटोत्कच को दया आ जाती है, विनम्र भाव आ जाता है, नम्रता आ जाती है उसमें। तो वह कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, कितना अच्छा आपका वात्सल्य है, कितना अच्छा आपका प्रेम है, कितना अच्छा आपका परिवार का जो प्रेम है वह कितना अच्छा प्रेम है कि आप सभी अपने अपने प्राणों का बलिदान चाहते हैं। तो फिर बाद में इति निष्क्रांतः सर्वे, अर्थात सभी वहाँ से चले जाते हैं। इतना सा नाटक इसमें ले रखा है, लेकिन बाद में इन सभी को वह घटोत्कच छोड़ करके, सबका मोक्ष करके या सबको छोड़ करके वह चले जाता है।